मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट 4 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उसका फेयर कर चुके होंगे, उसके सूत्रों को लिख चुके होंगे और आप नियमित रूप से उसको याद कर रहे होंगे। आइए पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बनाएंगे? हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में ही काम करते हैं। इसका नाम लिख देंगे ABC। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा और इसको हम लोग 45 डिग्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों? 45 डिग्री। लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा कोण C बराबर 45 डिग्री है। अतः कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अतः अब देखिए यह 45 डिग्री है और ए भी 45 डिग्री हो गया। यह 45 डिग्री है तो यह 45 डिग्री है ना, तो इसके बराबर ये बराबर है, तो इसका मतलब इसके सम्मुख भुजा और इसकी सम्मुख भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। अतः लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर X माना। मान लिया कि यह बराबर है तो किसके बराबर है बच्चों? X के बराबर है। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए बच्चों, बोर्ड इधर भर गया, अब इधर हम लोग लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या? AC बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यह बन जाएगा अंडर रूट में 2x स्क्वायर। तो रूट 2 अंदर में रह जाएगा और x बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कर्ण हुआ वह हुआ रूट 2 इंटू x। लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मतलब यहाँ साइन 45 डिग्री ले लीजिए। साइन थीटा का मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? यदि हम लोग इसको थीटा मानते हैं, यह थीटा है, तो इसी के आधार पर हम लोग करेंगे तो AB बटा BC हो जाएगा। चाहे ऐसा कह दें कि P बटा H तो हो जाएगा AB बटा BC। तो AB बटा BC क्या है? X बटा AB बटा AC ना, AB बटा क्या हो जाएगा? AC लंब बटा कर्ण, तो AB बटा AC। तो x बटा रूट 2 इंटू एक्स, तो x से x कट जाएगा, 1 बटा रूट 2। साइन 45 डिग्री का मान होगा बच्चों 1 बटा रूट 2। और ये कॉस 45 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 45 डिग्री B बाई H होगा। यहाँ B है BC बटा AC। तो BC यहाँ पर है x और यह है रूट 2x। x से x कट जाएगा, 1 बटा रूट 2 बच जाएगा कॉस 45। इसी तरह tan 45 निकालेंगे। tan 45 होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब AB बटा BC, तो इसका मतलब x बटा x दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 1। अब निकालेंगे कोसेक 45। कोसेक 45 कर्ण बटा लंब,
यहाँ कर्ण है AC और लंब है AB, हो जाएगा AC बटा AB। तो AC है √2x और AB है x, x से x कट जाएगा, आंसर आएगा √2। अब सेक 45 निकालेंगे बच्चों। सेक 45 डिग्री, आपका क्वेश्चन ये आता है कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक 45 होता है h बटा b, तो यहाँ पर h है √2 × x और b है x, x से x कट जाएगा, आंसर आएगा √2। अब निकालेंगे कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री होता है b बटा p, तो b है x और p है x, x कट जाएगा, आंसर आएगा 1। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि साइन 45 डिग्री मैंने 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारिए, फिर हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। बच्चों जब हम लोग 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सीख लिए, अब सीखेंगे 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। यह आपका हेडिंग रहेगा, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज, नाम रखेंगे ABC। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है बच्चों? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। अब हम लोग इस समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे बच्चों? एक यहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे, शीर्ष लंब, क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा तब तक समकोण, तब तक साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगेगा, यह समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब खींच लेंगे, इसका नाम रख देंगे AD। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह x है और यह x है और यह भी x है। तो यहाँ कुछ बात हम लोग लिख देते हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समबाहु है, अतः जब यह समबाहु है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके तीनों कोण बराबर हैं, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 डिग्री, और तीनों भुजाएं भी बराबर हैं, अतः AB बराबर BC बराबर, AB बराबर BC, BC बराबर AC बराबर x। मान लिया कि यह x के बराबर है। अब हम लोग एक रचना करेंगे, लिखेंगे रचना। रचना से हमने क्या किया, AD लंब BC का रचना किया, AD लंब BC का रचना किया। ठीक है बच्चों, तो AD लंब समबाहु त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब कौमा माध्यिका कौमा कोण समद्विभाजक एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। अतः इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों? अतः देखिए AD जो है कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा, कोण BAD बराबर 60 डिग्री बटा 2 बराबर 30 डिग्री। यह कोण कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि AD हम लोग रचना किया शीर्ष लंब, परंतु वह कोण समद्विभाजक है, इसलिए 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं, बोर्ड भर गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ देखिए AD जो है, AD माध्यिका भी है। AD क्या है बच्चों? AD माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए क्या हो जाएगा, BD बराबर CD बराबर x बटा 2। माध्यिका माने यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हुआ तो यह हो जाएगा x बटा 2 और यह भी हो जाएगा x बटा 2। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है ABD, लिखेंगे आकृति से त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 डिग्री है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AD का मान निकालेंगे। AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं ना बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, उसी को तोड़ मरोड़ के हम लोग बनाते हैं। तो AD बराबर हमको प्राप्त हुआ AB स्क्वायर, AB माने कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर AB कितना है, x स्क्वायर माइनस x बटा 2 का स्क्वायर। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4। फिर जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4। फिर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 4 का अंडर रूट। अब देखिए यह √3 तो यहीं पर आ जाएगा और x √3 बटा 4 में से 2 निकल जाएगा और x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यह हो गया आपका क्या, √3 बटा 2x हो गया AD। अब हमारा सारा वैल्यू इसमें निकल चुका है। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। पहले 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। लिखेंगे sin 60। तो sin 60 का मान क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ sin 60 के लिए लंब कौन है, यह sin 60 के लिए AD बटा B, लंब बटा कर्ण, तो AD बटा AB, AD बटा AB हो जाएगा। तो AD है हमारा कितना, √3 बटा 2, √3 बटा 2x बटा x। तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बटा 2। तो sin 60 का मान होता है √3 बटा 2। अब निकालेंगे cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो 60 डिग्री के लिए आधार है BD, BD बटा आधार बटा कर्ण, BD बटा AB, BD बटा AB। तो BD है x बटा 2 बटा x। तो ये हो जाएगा x बटा 2 गुना 1 बटा x। देखिए यहाँ x बटा 1 है, इसको भागा को जब गुना में बदलेंगे तो 1 बटा x, x से x कट जाएगा 1 बटा 2। cos 60 का मान होगा 1 बटा 2। इस तरह tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, होता है लंब बटा आधार। तो 60 डिग्री के लिए लंब है यह मैंने AD और आधार है BD। तो लिख देंगे AD बटा BD। तो AD है √3 बटा 2x, √3 बटा 2x और BD है x बटा 2। तो इसको लिखेंगे √3 बटा 2x गुना 2 बटा x। तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √3। जो tan 60 डिग्री का मान हुआ √3। अब cosec 60 का मान निकालेंगे। देखिए cosec 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसका कर्ण क्या है AB और लंब क्या है AD, AB बटा AD। तो AB है बच्चों x और AD है √3 बटा 2x। तो इसको हल कीजिए, x गुना 2 बटा √3x। तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बटा √3। तो ये होगा cosec 60 डिग्री। इस तरह हम लोग sec 60 डिग्री निकाल लेंगे, sec 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है AB, कर्ण है AB और आधार है BD। तो AB है x और BD है x बटा 2। हो जाएगा x बटा 1 गुना 2 बटा x, x से x कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो sec 60 डिग्री बराबर 2 हो गया। अब हम लोग को निकालना है cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो cot क्या होता है जी, आधार बटा लंब। तो 60 के लिए आधार क्या है BD और लंब क्या है AD। तो इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा BD, BD है x बटा 2 और AD मैंने लंब है √3 बटा 2x, √3 बटा 2x। ये हो जाएगा x बटा 2 गुना 2 बटा √3x। तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आया 1। तो cot 60 डिग्री बराबर होगा ना 1, यहाँ √3 अभी बचा है, तो आ जाएगा 1 बटा √3, माने cos 60 डिग्री बराबर हुआ 1 बटा √3। इस तरह बच्चों हम लोगों ने 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम लोग इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और पॉज करके आप अपना स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर में इसको बना लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हम लोग 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिए इस समकोण त्रिभुज में यहाँ 30 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। तो सारा नियम हम लोग का वहीं रहेगा, उसी तरह सारा बात लिखेंगे और लिखने के बाद अब आते हैं हम लोग सीधे sin 30 पर। तो sin 30 का मान निकालेंगे। sin 30 डिग्री है क्या, लंब बटा कर्ण। तो इसका एक या इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, BD बटा कर्ण क्या है, AB। BD बटा AB। तो BD है बच्चों हमारा क्या, BD है x बटा 2 और AB है x। तो हो जाएगा x बटा 2 गुना 1 बटा x। x से x कट जाएगा, आंसर आएगा 1 बटा 2। तो sin 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटा 2। इसी तरह cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। cos 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार 30 डिग्री के लिए आधार क्या है, AD। आधार है AD और कर्ण है AB। तो आधार है बच्चों √3 बटा 2x बटा कर्ण है x। तो ये हो जाएगा √3x बटा 2 गुना 1 बटा x। x से x कट जाएगा, आंसर आएगा √3 बटा 2। तो cos 30 डिग्री बराबर होता है √3 बटा 2। अब ये cos हो गया, cos 30 हो गया। अब हम लोग tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, BD और आधार क्या है, AD। तो BD बटा AD, BD बटा AD। तो BD कितना है, x बटा 2 और AD कितना है, √3 बटा 2x। हो जाएगा x बटा 2 गुना 2 बटा √3x। x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा 1 बटा √3। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर 1 बटा √3 हो गया। अब ये cosec 30 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण देखिए 30 डिग्री के लिए कर्ण क्या है, AB और लंब क्या है, AD। तो AB हो जाएगा x और AD हो जाएगा √3 बटा 2x। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको अब आगे बनाएंगे। tan 30 डिग्री 1 बटा √3, तो इसको आगे हम लोग बनाते हैं बच्चों। यह हो जाएगा कितना, या बटा वाला को हम लोग भागा बना देंगे, तो ये हो जाएगा x बटा 1 और भाग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा √3x। x से x कट जाएगा, यह हो जाएगा 2 बटा √3। यह हुआ क्या, cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री h बटा p। cosec 30 डिग्री बराबर होता है बच्चों, cosec मैंने होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा क्या है, AB और लंब है 30 डिग्री के लिए लंब है BD। यहाँ गलती हो रहा है बच्चों, 30 डिग्री के लिए लंब है BD। 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, BD। तो BD यहाँ पर हो जाएगा x बटा 2, ये हो जाएगा x बटा 1, ये हो जाएगा 2 बटा केवल x होगा। x से x कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, केवल 2 आंसर आएगा। तो cosec 30 डिग्री बराबर हो गया 2। अब हम लोग निकालेंगे sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान देखिए, 30 डिग्री के लिए sec 30 डिग्री होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है, AB और आधार है AD। तो AB का वैल्यू रखिए, AB है x और यह है √3 बटा 2x। ठीक है बच्चों, इसको हल कीजिए। x बटा 1 गुना 2 बटा √3x। तो x से x कट जाएगा, आंसर आएगा 2 बटा √3। sec 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 बटा √3। अब cot 30 डिग्री निकालेंगे। cot 30 डिग्री, cot होता है आधार बटा लंब। ठीक है ना बच्चों, cos 30 होता है क्या, आधार बटा लंब। तो AD बटा BD, ये हो जाएगा AD बटा BD। तो AD कितना है बच्चों, AD है √3 बटा 2x, √3 बटा 2 इंटू x, और BD है हमारा कितना, x बटा 2। तो यह हो जाता है √3x बटा 2 गुना 2 बटा x। x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3। इसका मतलब cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। इस प्रकार हम लोग 30 डिग्री के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों,
यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में इन सब बातों को शामिल कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का जो पाठ 8.2 है हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। 8.2 पाठ, जब तक इन सूत्रों को आप समझेंगे नहीं, कई बार एक बार बोर्ड में यह पूछ भी दिया था कि 33 डिग्री बराबर 1, 33 डिग्री बराबर 1/√3 कैसे हो गया, सिद्ध कीजिए। उस परिस्थिति में आप केवल टेबल याद कर लेने से आप नहीं सिद्ध कर पाइएगा। तो मेरा काम है कि सारे क्वेश्चन को इस तरह से बता देना कि उस पाठ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका जवाब बोर्ड में दे सकें। इसी उद्देश्य से हम इन सब बातों को आपको बता रहे हैं। चलिए, तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम ले लेंगे ABC। इसका कोण B समकोण है, लिख देंगे। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। जब B 90 डिग्री है बच्चों तो C कुछ होगा, A कुछ होगा। हमको क्या करना है, हमको मान लेंगे थीटा, लिखेंगे तथा कोण C बराबर थीटा है। थीटा का मतलब अभिष्ट कोण, विशेष कोण। हम लोगों ने इसको विशेष कोण मान लिया है, अभिष्ट कोण मान लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए थीटा जो है यह मानते हैं हमारा 60 डिग्री है तो यह इतना त्रिभुज बनेगा। इसको 50 डिग्री करेंगे तो थोड़ा और कम होगा ना, तो यह भुजा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग थीटा को हम लोग यदि 40 डिग्री करें तो और छोटा हो जाएगा, ये 30 डिग्री करें तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यदि थीटा को हम लोग 0 डिग्री कर दें, थीटा को क्या करें 0 डिग्री कर दें तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आए कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं आ गया होगा बात आपको जी। थीटा को जैसे जैसे हम लोग कम करते हैं ए बी धीरे 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 वैसे ही कम होता जाता है, और जैसे ही थीटा 0 हो जाता है ए बी हो जाता है 0, और ए धीरे धीरे खिसक के कहाँ आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को लिखेंगे कि थीटा को 0 डिग्री करने पर, थीटा को 0 डिग्री करने पर क्या हो जाएगा, पर ए बी बराबर 0 होगा तथा ए बी बराबर तो हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बराबर एक्स मान लिया कि बी सी बराबर ए सी होगा तो वह किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो देखिए ए बी बराबर 0 हो गया, बी सी और ए सी एक्स हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मतलब साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा का मतलब हुआ साइन 0, हम लोग यहाँ साइन थीटा को 0 कर दिए हैं। तो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी 0 है और ए सी एक्स है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 0। अब आइए कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, कॉस 0 डिग्री है। कॉस 0 डिग्री होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है बच्चों, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो बी सी कितना है, देखिए बी सी कितना है, एक्स, और ए सी भी है एक्स। तो एक्स बटा एक्स दोनों कट के हुए आंसर हो जाएगा 1। तो कॉस 0 बराबर 1 हो गया। अब आते हैं टेन 0, इसको हम लोग एक लाइन से इस तरह खींच देंगे। अब लिखेंगे टेन 0, टेन थीटा बराबर टेन 0। टेन 0 डिग्री, टेन क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो थीटा के लिए लंब क्या है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। आधार बी सी है तो ए बी हो जाएगा बच्चों कितना, 0, और बी सी हो जाएगा एक्स। तो दोनों मिलके दोनों का आंसर होगा 0। अब ये कॉसेक थीटा पर, कॉसेक थीटा का मतलब हुआ कॉसेक 0, कॉसेक 0, कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, ए सी, और लंब क्या है, ए बी। तो ए सी हो जाएगा x और ए बी हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और जिसके बट्टा में 0 आता है उसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। किसी भी संख्या के बट्टा में 0 नहीं रहता है। अब ये सेक 0 डिग्री निकालते हैं। तो सेक थीटा का मतलब हो गया सेक 0 डिग्री।
और सेक 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए सेक 0 कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है और आधार क्या है, BC है। तो AC कितना हो जाएगा x और BC हो जाएगा x, दोनों मिलकर हो जाएगा 1। तो सेक 0 डिग्री बराबर होगा 1। अब ये कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री होता है कॉट थीटा डिग्री पहले लेंगे, कॉट थीटा लेंगे तो हो जाएगा कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार है BC और लंब है AB। BC हो जाएगा x और AB हो जाएगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित। देखिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी अपने फेयर में आप उतार लीजिए। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बात पढ़ा रहा हूँ आपको पूर्ण तरह से समझ में आ रहा होगा और आप इसको बार बार यदि आप रिवीजन करते हैं तो ये आपका पक्का हो जाएगा। अगला है 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम लोग इस तरह शामिल कर लेते हैं। हम साफ कर रहे थे कि हटा के लिखेंगे, परंतु इसी से काम चल जाएगा। लेकिन दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा कोण C बराबर थीटा है। तो इसमें हम लोग C को थीटा नहीं लेके A को थीटा ले लेते हैं। कोण A बराबर क्या है, थीटा। चाहे C को ही थीटा ले लीजिए बच्चों, C बराबर थीटा है। इसी से हम लोग बनाते हैं, C बराबर थीटा है। अब थीटा को 0 डिग्री करने पर, अब हम लोग लिखेंगे थीटा को 90 डिग्री करने पर। अब थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग, A को कम करेंगे। जैसे मानते हैं यह 60 है तो यह 30 होगा, 30 है तो जब इसको 20 करेंगे तो यह और छोटा होगा कि नहीं होगा, जब छोटा होगा तो यह 20 होगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 70। यह 60 था तो ये थोड़ा सा खिसक जाएगा और हो जाएगा 70, और 10 करेंगे तो यह हो जाएगा 80 और थोड़ा और इधर खिसकेगा। इसका मतलब जैसे ही हम इसको 0 करेंगे यह हो जाएगा 90, यह 90 हो जाएगा और BC खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, C बराबर थीटा है और थीटा को 90 डिग्री करने पर क्या हुआ, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AC और BC बराबर हो जाएगा 0। अब कितना हो जाएगा बच्चों, BC बराबर 0 और AB बराबर हो जाएगा AC। यहाँ लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा AC बराबर x माना। इसका मतलब हमारा तीनों भुजा निकल गया। जब तीनों भुजा निकल गया तो हम लोग थीटा निकालना शुरू करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, AB बटा AC, AB बटा AC मैंने P बटा H। तो AB कितना आया बच्चों, AB आया x और AC आया x, x से x कट गया, आंसर हो गया 1। इसका मतलब साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। अब ये कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार है BC बटा AC। तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा 0 और AC हो जाएगा x, इसका मतलब 0। इसका मतलब होता है कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। आइए टेन 90 डिग्री का मान देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री। तो आधार बटा लंब, तो इसका आधार है BC बटा लंब बटा आधार, तो इसका लंब है AB बटा BC, AB बटा BC लिखा हुआ है। तो AB कितना है यहाँ पर देखिए, AB है x और BC है 0। तो हो जाएगा AB है x और BC है क्या, सॉरी BC नहीं है, AB है x। देखिए AB कहाँ है, AB है x और BC है 0। BC क्या है बच्चों, 0। तो यह हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। अब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। तो यह कर्ण बटा लंब होता है, AC बटा AB होता है। तो देखिए AC है x और AB है x, तो हो जाएगा x बटा x, कट के आंसर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब होता है कोसेक 90 डिग्री का मान होगा 1। अब ये सेक 0 डिग्री, सेक 90 डिग्री का मान, सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है AC और आधार है BC, तो AC बटा BC हो गया। अब वैल्यू रखिए, AC है x और BC है 0। तो यह भी हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं कॉट थीटा माने कॉट 90 डिग्री पर।
बच्चों हम लोग आते हैं कॉट 90 डिग्री पर, तो कॉट 90 डिग्री बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार है BC और लंब है AB। तो BC का वैल्यू देखिए 0 और AB का वैल्यू कितना है x, तो 0 बटा x बराबर होगा 0, तो इसका मतलब कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। इस प्रकार हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल लिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में इतना बात उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब आप लोगों को हम एक ट्रिक दे रहे हैं। वह ट्रिक क्या है कि ये तो सभी त्रिकोण में जितने भी अनुपात हैं सब अनुपात आपको सिद्ध करवाए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, कैसे होता है? तो आप इस तरह चित्र बना करके, जिस तरह हमने आपको समझाया है, इस तरह एक त्रिकोणमितीय अनुपात को आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको याद करने में थोड़ा कठिनाई महसूस होता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत याद करते हैं ना, तो बहुत याद करते हैं, तो आप लोग को याद होता है, तो इसीलिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिससे याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 8.1 में हमने आपको एक ट्रिक दिया था, वो पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल, तो आप लोग यदि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो फटाफट रफ में ट्रिक को लिख लीजिए और लिख करके अपने प्रश्न को हल कर लीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वह लिखित एग्ज़ाम है, आपसे सुना नहीं जाता है, यह भाग्य की बात है। नहीं जी, चलिए, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब इसका ट्रिक समझते हैं। देखिए, हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात जो याद करना है वह है 0 डिग्री। सबसे पहला 0 डिग्री हो गया, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, और उसके बाद है 60 डिग्री, और उसके बाद है 90 डिग्री। इतने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग को याद करना पड़ता है साइन थीटा, इसके बाद क्या याद करना पड़ता है, कॉस थीटा, इसके बाद क्या याद करना पड़ता है बच्चों, टेन थीटा, इसके बाद याद करना पड़ता है कॉसेक थीटा, इसके बाद याद करना पड़ता है सेक थीटा, और इसके बाद याद करना पड़ता है कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको याद करना है। तब यह याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। अभी हम आपको इतना सब सिद्ध करवाए हैं, इतना पूरा सिद्ध एक एक करके आपको हम सिद्ध करवाए हैं, और आपसे कोई सिद्ध करने के लिए कोई एक ही वैल्यू, यह वैल्यू कह देगा सिद्ध कीजिए, तो आप कैसे, वो तो सिद्ध करने का तरीका आप समझ गए हैं। अब थोड़ा शॉर्टकट समरी समझ लीजिए इसका। आपके हाथ में 5 उंगली हैं, 1 2 3 4 5, तो यह है 0 डिग्री, यह है 30 डिग्री, यह है 45 डिग्री, यह है 60 डिग्री, यह है 90 डिग्री। चूँकि हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसलिए आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, 5 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम लोग कहते हैं 0 1 2 3 4, तो इसको लिख लेते हैं। यह हो गया 0 1 2 3 4। अब सबका कर देंगे बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। अब सबका कर देंगे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कीजिए। 0/4 का आंसर कितना होता है, 0। हम लोग 0/4 का आंसर कितना होता है, 0, और 0 का अंडर रूट कितना होगा, 0। 1/4 का अंडर रूट कितना होगा, 1/2। 2/4, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखिए, यह हो जाएगा 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा √3/2। 4 से 4 कट के 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब आपसे कहा जाए कि साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, तो फटाफट कीजिएगा। अच्छा, 0 अंगुली में कीजिएगा, 0 30 45 60, यहाँ आ गया। इसका मतलब हुआ 0 1 2 3, 3/4 अंडर रूट, तो √3/2। फटाफट आप ऐसे वैल्यू को उंगली पर गिन करके आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हो गया बच्चों। कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इधर से हम लोग देखें ना, 0 1 2 3 4। अब कॉस थीटा में इधर से देखते हैं, इधर से, ये 0 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4, तो ये हो गया 4। तो 4 का मतलब देखिए, 4 का मतलब 1 आ गया, तो यह 1 हो गया। 3 का मतलब यह √3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 1/√2, यह हो जाएगा 1/2, और यह हो जाएगा 0। इसका मतलब कॉस 0 जो होता है साइन 90 के बराबर होता है। कॉस 30 डिग्री जो होता है वह साइन 60 डिग्री के बराबर, 30 60 90।
45 45 90 तो 45 45 के बराबर होगा। 60 30 90 तो cos 60 जो होता है sin 30 के बराबर होता है। और 90 0 90 तो cos 90 जो होता है वो sin 0 के बराबर होता है। इस तरह से समझ करके आपको ये वैल्यू याद कर लेना है। tan का वैल्यू थोड़ा रटना पड़ता है बच्चों। tan का कैसे, यह tan थीटा बराबर होता है, इसमें आपको सूत्र याद करना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यह दिमाग में रखिएगा। तो होगा 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2 गुना √3/2। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 1/√3। 1/√2 बटा 1/√2 दोनों कट के हो जाएगा 1। √3/2 को बटा मैंने भाग कीजिएगा 1/2 से, तो यह हो जाएगा √3 और यह हो जाएगा बच्चों 1/0, यह हो जाएगा अपरिभाषित। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा फटाफट कि sin 0 0 होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/√3, अब 45 होता है 1, सान करें tan थीटा बराबर tan 0 बराबर 0, tan 30 बराबर 1/√3, tan 45 बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। अब cosec थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, 1/sin। तो साइन का जो वैल्यू है वो लिट जाएगा। कॉसेक थीटा मैंने साइन, कॉसेक जीरो मैंने साइन 0 का उलट दीजिए। साइन 0 0 है तो 1/0 हो जाएगा, मैंने अपरिभाषित हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित। अब देखिए, अब कॉसेक 30 का मान देखना है तो साइन 30 के मान को उल्टा कर दीजिए तो 2/1 मैंने 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का मान देखना है तो साइन 45 के मान को उलट देंगे तो √2/1/√2 है तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान देखना है तो साइन 60 के मान को उलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। अब कॉसेक 90 डिग्री का मान देखना है तो साइन 90 का मान होता है 1, तो इसको 1/1 तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1/cos थीटा। अब cos थीटा के मान को उलट देंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा। cos 0 का मान हुआ, sin 0 के मान को उलट दीजिए, ठीक है ना। सेक 0 का मान हुआ, cos 0 के मान को उलट दीजिए, और cos 0 जो होता है वो sin 90 होता है, sin 90 के मान को उलट दीजिए तो 1/1 मैंने 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग समझ के बनाएंगे बच्चों। सेक 30 डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान मैंने cos 30 डिग्री के मान को उलट दीजिए, और cos 30 डिग्री होता है वह sin 60 डिग्री के बराबर होता है, तो sin 60 डिग्री के मान को उलट देने से सेक 30 डिग्री का मान आ जाता है, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है बच्चों। सेक 45 डिग्री जो होता है वह सेक 45 डिग्री cos 45 को उलटने से बनता है, और cos 45 जो होता है वह sin 45 के बराबर होता है। इसका मतलब sin 45 को उलट देने से सेक 30 डिग्री सेक 45 डिग्री का मान आ जाएगा, तो यह भी हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम लोग इसका ही वैल्यू निकालेंगे। यह हो जाएगा सेक 60 डिग्री जो होता है, सेक 60 डिग्री होता है वह cos 60 डिग्री के उलटने से बनता है, और cos 60 डिग्री जो होता है वह sin 60 के बराबर होता है। इसका मतलब sin 60 डिग्री को उलटने से बनेगा, तो sin 60 डिग्री का मान होगा, उल्टा हो रहा है बच्चों, सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री को उलटने से बनता है, और cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री को उलटने मैंने cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री के बराबर होता है, तो sin 30 डिग्री को उलटने से बनेगा, तो sin 30 का मान होता है कितना 0 30 1/2, तो 1/2 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों। सेक 90 डिग्री cos 90 को उलटने से बनता है। सेक 90 डिग्री किसको उलटने में cos 90, और cos 90 जो है वो sin 0 के बराबर होता है, तो sin 0 को उलटने में 1/0 मैंने अपरिभाषित हो जाएगा। अब कॉट को याद करना बड़ी आसान है बच्चों। कॉट थीटा बराबर होता है जैसे साइन tan, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान आप रट लीजिए, तो कॉट जीरो होता है tan 90 के बराबर, तो अपरिभाषित है, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है बच्चों। अब कॉट 30 डिग्री tan 60 डिग्री के बराबर होगा, √3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 1/√3 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और यह तो चार्ट जो है वो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है,
पर हमने आपको इस तरह से समझाया है कि इसका समरी आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों इसको आप लोग क्या कीजिए, अपने इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लोग अपने फेयर में उतार लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको बोर नहीं पड़ेगा, आप भूलिएगा नहीं। इस प्रकार आप हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इतना आप प्रेम दे रहे हैं इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।